दोस्तों आपके सामने 3 मॉडल वर्ब लिखे हुए हैं और तीनों का ही मतलब लिखा हुआ है चाहिए। ऐसे ही 2 मॉडल वर्ब और लिखे हैं, दोनों का ही मतलब लिखा हुआ है सकना। तो कौन सा चाहिए कहां आएगा, कौन सा सकना कब लगाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे जी। यही कंफ्यूजन आज मैं आपकी दूर करूंगा, वो भी सबसे बेहतरीन तरीके से। आप खुद कहोगे कि इस तरह से मॉडल तो कभी नहीं पढ़े थे। तो आइए मेरे साथ देखिए ये यूजेस। वेलकम टू अवर चैनल डियर सर। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडल किसे कहते हैं तो आप मुझसे कहेंगे कैन, शुड, माइट, वुड। लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि मॉडल क्या होते हैं। आप तो मुझे एग्जांपल देने लगे। दोस्तों जब तक हमें इसका मीनिंग नहीं पता चलेगा तो हम समझेंगे कैसे। तो आइए सबसे पहले मेरे साथ देखेंगे मॉडल का कंसेप्ट और फिर देखेंगे इसके यूजेज। तो मॉडल का जो मीनिंग होता है वो उसके वर्ड से ही समझ में आ जाता है। मॉडल वर्ड जो बना है ना, ये बना है मोड या मूड से। अब मूड तो आप समझते ही हो। मूड का मतलब होता है कि जो आपके दिल की बात है, जो आप दिल में महसूस कर रहे हो, यानी कहने वाला जब अपने दिल की कोई बात बताना चाहता है, यानी वो आपसे कोई अपनी इच्छा जाहिर करना चाहता है, ख्वाहिश जाहिर करना चाहता है, या आपसे परमिशन लेना चाहता है, या आपको कोई सलाह देना चाहता है, या आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता है, ये सारी बातें, जी हां, ये सारी बातें जब कहने वाला किसी सेंटेंस में इंग्लिश के अंदर कहना चाहता है तो वो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करता है। पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर और कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है जो इन बातों को बता दें, लेकिन ये सारी बातों को बताने के लिए मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक एग्जांपल की मदद से इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं। जी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब होता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। जी हां, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप इस काबिल हो, इस लायक हो कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। आइए एक और सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा यू शुड स्पीक इंग्लिश। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। दोस्तों देखो, सेंटेंस को अगर मैं गौर से देखूं तो इसके अंदर बस एक ये कैन जो दिख रहा है ना मुझे, और ये जो शुड दिख रहा है, ये अलग है। बाकी दोनों सेंटेंस तो सेम ही है ना। लेकिन अब देखो पहले वाला सेंटेंस, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कहने वाले का मूड क्या है, उसके दिल में क्या है, वो आपसे कहना चाहता है कि आप इंग्लिश बोलने लायक हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो। दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरे में लिखा यू शुड स्पीक इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब वो आपको काबिलियत नहीं बता रहा, उसके मन में यह है कि वो आपको सलाह देना चाहता है। वो आपको सलाह दे रहा है कि भाई आप इंग्लिश बोलो, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो अगर मैं इन 2 वर्ड को हटा देता हूं इन सेंटेंस में तो बाकी सेंटेंस तो फिर सेम हो जाते। इन 2 वर्ड्स ने, जी हां दोस्तों, इन मॉडल वर्ब ने, इसने और इसने सेंटेंस का असली सेंस बताया मुझे। इन वर्ड ने बता दिया कि असल में जो कहने वाला है वो क्या कहना चाहता है, उसके दिल की बात क्या है। जी हां दोस्तों, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडल वर्ब होती क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मे का इस्तेमाल। मे का इस्तेमाल होता है परमिशन लेने के लिए या देने के लिए फॉर्मल मैनर में। अब ये फॉर्मल मैनर का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल मैनर का मतलब हुआ कि आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, या फिर किसी बड़े से बात कर रहे हो या अजनबी से बात कर रहे हो, और आपको उस व्यक्ति से कुछ परमिशन लेनी है। तो जो परमिशन लोगे ना तो वो रिस्पेक्ट के साथ लोगे और वहां लगा दोगे मे, क्योंकि जहां मे है वहां इज्जत है। आइए इसको कुछ सिचुएशन के हिसाब से समझते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूं, अब मुझे अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछना है, तो मैं कहूंगा सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? यस यू मे। मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूं और मैं अपने कस्टमर से पूछूंगा मे आई हेल्प यू सर? आइए अब देखते हैं मे का अगला इस्तेमाल। अगला इस्तेमाल मे का क्या है? अगला इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी या संभावना को बताने के लिए। यानी आपको लगता है कि कोई चीज हो सकती है, उसके होने के चांसेस हैं, या कोई चीज नहीं हो सकती, उसके ना होने के चांस हैं। तो किसी भी तरह की, जी हां, किसी भी तरह की अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखानी है तो आप लगा दोगे मे। जी हां, अब देख लेते हैं इसको एग्जांपल की मदद से। एग्जांपल है हमारा, मे बी ही इज राइट। अरे कोई पेन तो दे दो सर। मे बी ही इज राइट, यहां पे क्या कहना चाहता है कि हो सकता है कि वह सही हो, यानी चांसेस है कि वह सही हो सकता है। तो ये हमने क्या दिखाई यहां? पॉसिबिलिटी। अगला एग्जांपल क्या हमारा? ही मे कम टुडे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वह आज आ सकता है, उसके आने की संभावना
है। अच्छा, अगर मैं यहां से इस मे को हटा देता हूं, मान लीजिए मे मैंने यहां से हटा दिया, तो ये बचा ही कम टुडे, जो कि कम्स हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वजह से। तो ही कम्स टुडे का मतलब क्या बनता कि वह आज आता है, ये सेंटेंस बन जाता वह आज आता है। लेकिन ये जो मे लगते ही क्या बन गया कि वह आज आ सकता है, यानी ये मेरे दिल की बात थी, ये मेरे दिल की बात थी जो मैंने आपसे कही, जो मुझे लग रहा था, जो मेरे मन में चल रहा था, वो मैंने यहां पर बता दिया, इस मे ने बताया। तो दोस्तों मॉडल वर्ब को अब मुझे लग रहा है कि आप महसूस करना, फील करना सीख रहे हो कि मॉडल वर्ब कैसे आपके दिल की बात बता देता है। अगला हमारा सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, यानी अच्छे मार्क्स मिलने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो है, चांसेस हैं। तो यहां पर भी इस मैंने क्या बता दिया, मैंने बताया कि ये काम हो सकता है अगर आप मेहनत करते हो। तो ये हमने एक और इस्तेमाल देखा मे का। अब देखते हैं इसका तीसरा और आखिरी इस्तेमाल, वो क्या है। एक इस्तेमाल है विश या ब्लेसिंग, दुआ देने के लिए। कभी भी आप किसी को दुआ देते हो तो आप लगा दोगे वहां पर मे। जी हां दोस्तों, दुआ देनी भी चाहिए, लेनी भी चाहिए, और मे लगाते रहना चाहिए उसमें। आइए एग्जांपल देख लेते हैं क्या, कि मे गॉड ब्लेस यू, कि जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है, आपकी जो उसकी कृपा आप पे बनी रहे, आप इस तरह से कहना चाहोगे तो मे गॉड ब्लेस यू बोल दोगे। अगला एग्जांपल क्या है, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, कि उसकी जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, उसको शांति मिले। तो ये भी आप एक दुआ दे रहे हो, यहां भी आपने मे लगाया। एक और एग्जांपल है मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी लंबी उम्र हो जाए। तो मैंने भी इसमें क्या आपको दुआ दी है, तो दुआ दी है इसलिए क्या लगा दिया मैंने, मे लगा दिया, मे यू लिव लॉन्ग। जी हां, आपकी भी बहुत बहुत उम्र लंबी रहे। आइए अगला एग्जांपल क्या है हमारा, यू मे बाय समथिंग इफ यू वांट। अब हमने एग्जाम्पल इसके देख लिए हैं, इसके यूजेज पढ़ लिए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब ये जो सेंटेंस है, आप मुझे बताइए कि यहां पे मे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। आइए मेरे साथ, यू मे बाय समथिंग, इसका मतलब क्या निकला कि आप कुछ खरीद सकते हो इफ यू वांट, अगर आप चाहो। दोस्तों जब आप अपने मम्मी पापा के साथ किसी शोरूम में जाते हो या किसी मॉल में जाते हो, वहां आपसे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा कुछ समझ में आए, अच्छा लगे तो आप वो खरीद सकते हो। यानी वो आपको परमिशन देते हैं, आपको इजाजत देते हैं कि जो मर्जी चाहो खरीद लो, खरीद सकते हो। तो इसलिए यहां पे जो मे का इस्तेमाल हुआ, वो कोई विश नहीं थी, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, वो थी परमिशन, और परमिशन आपको दी गई थी। तो ये हमने देखे मे के इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है अब आप मे में कभी कोई गलती नहीं करोगे। आइए अब देखते हैं हम हमारा अगला मॉडल। दोस्तों आइए अब हमारे अगले मॉडल वर्ब की हम बात करते हैं। अगला मॉडल वर्ब है हमारा कैन, CAN, कैन। और कैन के सिर्फ होते हैं दो इस्तेमाल, एक तो होता है कैपेसिटी या काबिलियत को बताने के लिए, और एक होता है परमिशन लेने या देने के लिए। अरे परमिशन लेने देने के लिए तो कहीं और भी पढ़ा है ना हमने, हाँ अभी तो पढ़ा था हमने मे का इस्तेमाल। मे में भी हम परमिशन लेते देते हैं और कैन में भी। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हो सकता है। हमने पढ़ा था कि मे का इस्तेमाल ज्यादातर हम तब करेंगे जब फॉर्मल मैनर में आप परमिशन लोगे या दोगे, यानी इसका उल्टा होगा कैन के अंदर। कैन के अंदर आप तब परमिशन या लेने देने में इस्तेमाल करोगे जब इनफॉर्मल मैनर में होगा, यानी दोस्तों के साथ। एक बात बताओ, जब आप अपने दोस्त से कोई चीज मांगते हो तो क्या आप उससे बड़ी इज्जत के साथ पेश आते हो? नहीं ना, दोस्तों में तो सब चलता है। तो यहां पे जब भी आप परमिशन लोगे किसी भी चीज की, तब आप कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं रखोगे, इसलिए यहां पर लग जाएगा कैन, ना कि मे। तो ये डिफरेंस हमने समझा कैन और मे के यूजेज के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं अब आप इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए अब एग्जांपल्स की मदद से इसके यूजेज को और अच्छे से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पे कैन जो आया, इसने दिखाया कि भाई इंग्लिश जो भाषा है वो मैं बोलने लायक हूं, वह मैं बोल सकता हूं। अगला एग्जांपल क्या है, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां भी कैन ने क्या दिखाया, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्या आपके अंदर ये काबिलियत है? उसने ये पूछा, आपकी ताकत को जाना उसने। आप कहते हो यस आई कैन, हां मैं कर सकता हूं, यस आई कैन, यस यू कैन माय फ्रेंड। आप भी इसको समझ सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। अब यहां पर कैन का क्या हो गया, कैन नॉट। क्या ये बदल गया? बिल्कुल नहीं, कैन के साथ नॉट लग गया, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसका मतलब क्या है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता हूं, यानी मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं आपकी लैंग्वेज को समझ पाऊं। तो यहां पे इसने क्या दिखा दिया, इसकी इनकैपेसिटी को दिखा दिया, नेगेटिव में बात हो गई।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शी कैन नॉट कुक, वह खाना नहीं पका सकती, यानी खाना पकाने की उसके अंदर ताकत या काबिलियत नहीं है। अच्छा, इसको याद कैसे रखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसको याद रखने की। जो कैन है, कैन का साउंड क्या आता है, का आता है ना साउंड, ऐसे ही कैपेसिटी या काबिलियत का साउंड क्या आता है, कैपेसिटी का भी तो का ही आ रहा है, तो का से का याद हो जाएगा ना, कैपेसिटी से कैन याद रख लो, बहुत सिंपल है। जी हाँ, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला यूसेज के एग्जांपल होंगे हमारे परमिशन के। परमिशन हम समझ ही चुके हैं कि कब दी जाएगी, यू कैन गो। यू कैन गो किससे कहा जा रहा है, यू कैन गो किसी से इनफॉर्मल मैनर में कहा जा रहा है, जी हां आप जा सकते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, दे कैन लिव इन माई हाउस, मैं परमिशन दे रहा हूं, मैं परमिशन दे रहा हूं कि वह मेरे घर में, वे जो लोग हैं मेरे घर में रह सकते हैं, मैं उनको अलाउ कर रहा हूं, उन्हें मैं मंजूरी दे रहा हूं। अब परमिशन से रिलेटेड एक बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है, सारा कंसंट्रेशन बिल्कुल अभी यहां बना के रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको। परमिशन जब आप ग्रांट करते हो, यानी आप देते हो किसी को परमिशन, तो वहां पर तो आप अगर फॉर्मल होगा तो मे लगा दोगे और अगर इनफॉर्मल होगा तो कैन लगा दोगे, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको परमिशन नहीं देनी, रिजेक्ट करना है, जी नहीं, आपसे किसी ने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आपको कहना है नहीं आ सकते, तो अब क्या करोगे, तब हमेशा और हमेशा लगाओगे कैन। जी हां, जब आपको किसी की परमिशन को रिजेक्ट करना होगा तब में नहीं आएगा, बिल्कुल वहां पे सिर्फ और सिर्फ आएगा कैन। तो ये याद रखने वाला फैक्ट है, कैन का इस्तेमाल ही होगा परमिशन रिजेक्ट करने के लिए, चाहे वो फॉर्मल में आए या फिर इनफॉर्मल में आए। तो इसी तरह से ये एग्जांपल को हम समझ सकते हैं, जैसे यहां था कि यू कैन नॉट सी मी, यू कैन नॉट सी मी, आप मुझे नहीं देख सकते हैं, मैं आपको परमिशन नहीं दे रहा हूं। तो हो सकता है इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्या होगा इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन होगा क्या मैं आपको देख सकता हूं, मे आई सी यू। अगर ऐसा भी होगा तब भी आंसर होगा यू कैन नॉट सी मी, और अगर ऐसा होगा कैन आई सी यू, तब भी आंसर इसका यही रहेगा, क्योंकि यहां पे परमिशन को क्या किया गया है, परमिशन को आपको ग्रांट नहीं किया गया है, आपको परमिशन नहीं दी गई है। तो मुझे लगता है अब आपको यह चीज भी बहुत क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने देखे थे कैन के इस्तेमाल, बाकी अब आपके ऊपर है दोस्तों, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉवेल्स, कुछ भी पढ़ो, उनमें एग्जांपल आप देखो कि कैसे कहां कैन का इस्तेमाल हो रहा है, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम कुड का इस्तेमाल। जी हां, कुड का इस्तेमाल क्या होता है, पहले तो ये बात समझिए कि कुड क्या है, पास्ट टेंस ऑफ कैन होता है, इतना हमें क्लियर रखना है। तो पहला इस्तेमाल है कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी नम्र निवेदन करने के लिए। इस बात को समझने के लिए आइए देखते हैं इस मूवी के शॉर्ट को। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा इस मूवी में आमिर खान ने पानी मांगने के लिए कुड का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो बड़े पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ही प्यार से एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो। इस तरह से उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी और कुड का इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात है जो मुझे कंफ्यूजन रहती है, कंफ्यूजन ये रहती है कि सर ये तो पास्ट टेंस ऑफ कैन होता है, तो ये प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल हो जाता है। दोस्तों यहीं पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हां ये पास्ट टेंस ऑफ कैन तो है, लेकिन जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे तो कुड लगा देना, तब वो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल में देख भी लिया है। बाकी और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। आइए, तो एग्जांपल क्या है हमारा, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, बड़े प्यार से कहा है क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, तो यहां पे कुड का इस्तेमाल हो गया। अगला एग्जांपल क्या है हमारा, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या आप म्यूजिक बंद कर सकते हो। इसमें भी बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट की, डांटा नहीं है भाई म्यूजिक बंद करो, यह आपसे काबिलियत नहीं पूछी। अच्छा, मैं यहां पे अगर कैन लगा दूं, कैन यू टर्न द म्यूजिक डाउन, तब सेंटेंस का जो मीनिंग है ना बिल्कुल बदल जाएगा। अब उसके जो दिल में बात है ना दोस्तों, ये सब दिलों की बातें हैं, दिल में जो बात है ना वो बदल जाएगी जब मैं लगा दूंगा कैन। कैन में कहना चाहते हैं क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी कि आप उसे म्यूजिक को बंद कर दो। लेकिन जब कुड लग गया ना, कुड से ऐसा लगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट हुई है, बड़े प्यार से कहा क्या आप बंद करोगे प्लीज, इस तरह से कहने की कोशिश की गई है। अगला एग्जांपल है हमारा, कुड यू फेच मी दैट बुक, क्या आप मुझे वो बुक पकड़ा सकते हो क्या, बड़े प्यार से पूछा है। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है हमारा, कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो
और आपसे किसी ने पूछा कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, तो इसका मतलब क्या करोगे? आप समझोगे बड़े प्यार से आपसे पूछ रहा है क्या आपको लिफ्ट मैं दे सकता हूं, क्या आप लिफ्ट लोगे? इस तरह से उसने ये बात कही है। तो कुड में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि पास्ट ही होता है। दोस्तों पास्ट तो होता है, लेकिन साथ में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो यूज है कुड का वो क्या है। एबिलिटी इन द पास्ट। यहां पे जो ये वर्ड है एबिलिटी, इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान है। एबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? आपकी क्षमता, यानी पास्ट की कोई बात है जिसमें आप क्षमता दिखा रहे हो। बात अभी कर रहे हो प्रेजेंट में, पास्ट की, बीते हुए कल की बात है, जिसमें आप कह सकते हो कि मैं ये कर सका या ये मैं नहीं कर सका। एग्जाम्पल की मदद से और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरा, व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल। जब मैं छोटा था ना, जब मैं कम उम्र का था, यंगर था, आई कुड रन अ माइल, मैं 1 माइल दौड़ सकता था, यानी मेरे अंदर वो एबिलिटी थी पास्ट के अंदर। यहां पे इस्तेमाल इसलिए हमारा कुड का हो गया। अगला एग्जांपल है हमारा, यस्टरडे, कल, आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, कि कल ना मैं अपना वॉलेट ना मिल नहीं सका, मैं ढूंढ नहीं सका। तो यहां पे क्या दिखा रहा है कि मैं इस लायक नहीं था, मेरी एबिलिटी नहीं थी, मैं एबल नहीं था जो मैं अपना वॉलेट को ढूंढ पाता, तो मैं ढूंढ नहीं सका। अगला एग्जांपल क्या है, लास्ट ईयर, पिछले साल, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, वो पिछले साल ना अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सका, यानी वो एबल नहीं था पास्ट में। देख रहे हो दोस्तों, पास्ट तो आपको पता चल गया लास्ट ईयर, और एबिलिटी पता चल गया ही कुड नॉट स्पीक, वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सका, लेकिन अब वो अच्छी इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि अब वो डियर सर से जुड़ चुका है और अब उसके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आइए अगला सेंटेंस क्या है हमारा। अगला सेंटेंस से पहले पढ़ते हैं इसका यूज क्या है। नरेशन, तीसरा यूज है इसका नरेशन के तौर पे, बहुत सिंपल सा है। अगर नरेशन के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल भी अब कंफ्यूजन नहीं रहने वाली, क्योंकि नरेशन के लिए हमने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, 3 पार्ट आपके लिए बना रखे हैं, तो नरेशन को आप वहां से भी अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी कुड का इस्तेमाल नरेशन में होता है, हमने वहां भी बताया था और यहां भी एक बार बता देता हूं कि कैन का कुड हो जाता है। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच कैन में होती है, जहां रिपोर्टेड स्पीच में कैन का इस्तेमाल होता है, तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं कुड के अंदर। वही बात मैंने यहां पे आपको बताई है, एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। He said that he could sing a song. इसमें लिखा है कि उसने कहा कि वह गाना गा सकता था। अब इसके अंदर ये एक नरेशन है हमारे, जिसमें कहा गया होगा कि he can sing a song, तो can का दोस्तों बन गया could। तो यही बात हम कह रहे थे कि past tense of can होता है, जो कि नरेशन में, जी हाँ दोस्तों, नरेशन में can का जहां भी इस्तेमाल होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो could हो जाएगा, वही यहां पर हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा क्या है। राजीव said that, राजीव ने कहा कि he could play a guitar, कि वह गिटार बजा सकता था। इसमें भी कैन का हमने क्या कर दिया, यहां पे कुड इस्तेमाल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हमने देखे थे कुड के इस्तेमाल, और अब देखेंगे हम और अदर हमारी जो मॉडल्स हैं उनके इस्तेमाल। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की। नेक्स्ट मॉडल है हमारा शुड, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मस्ट को भी। तो शुड को पहले देख लेते हैं। शुड का इस्तेमाल होता है सलाह के लिए। सलाह का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हो, किसी को भी सलाह देने या लेने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको देख लेते हैं। यू शुड गो होम नाउ, अब आपको घर जाना चाहिए, यानी मैंने सलाह दी कि भाई अब टाइम हो गया, अब आप अपने घर चले जाइए, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, शुड लगा दिया। अच्छा दोस्तों, अच्छा एक काम करते हैं, आओ इसमें से शुड हटा के देखते हैं क्या बना ये। इसका मतलब क्या बना, यू गो होम नाउ, आप अब घर जाते हो, कुछ इस तरह का बना। यानी अब दिल की बात नहीं समझ में, जैसे मैंने शुड लगा दिया ना, आपको घर जाना चाहिए, यानी जो मेरा मूड है, जो मेरे मन में है, वो मैंने आप तक बात पहुंचाई। यू शुड गो होम नाउ, कि अब आप घर चले जाइए, अब आपको घर जाना चाहिए। तो दोस्तों मॉडल का जो असली जिस्ट है वो हमें समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, आपको खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, ये सलाह है, मैंने एक सलाह दी। अगला क्या है हमारा, यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, आपको बताना चाहिए कि आप क्या सोचते हो, ये भी एक सलाह दी गई है कि भाई बता दो, आपको सलाह दे रहा हूं, बता दो उसको जो भी आप उसके बारे में सोचते हो। अगला क्या है हमारा, शुड आई लीव नाउ, क्या मैं अब चला जाऊं, क्या मुझे अब चले जाना चाहिए, अब सलाह मांग ली, बस इतनी सी तो बात हुई है। सेंटेंस का टाइप बदल गया, अब इंटरोगेटिव में आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब भी शुड देखो ना, शुड देखते ही माइंड में ये बात क्लियर कर लो कि शुड का इस्तेमाल सलाह देने के लिए ही हो रहा है। आइए अब देख लेते हैं मस्ट का क्या इसके अंदर इस्तेमाल है। मस्ट का इस्तेमाल देखते हैं, और मस्ट का शुड से क्या रिश्ता है।
तो मस्ट का पहला इस्तेमाल मुझे दिख रहा है कंपल्शन, जिसे बोलते हैं मजबूरी, या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जिसे मैंने लिख दिया ड्यूटी के लिए। अरे बड़े भारी भारी से वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग क्या है सर? कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान बात है। शुड सलाह देने के लिए होता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन ये जो मस्ट होता है ना, मस्ट के अंदर सलाह नहीं दी जाती, मस्ट के अंदर कहा जाता है भाई ये काम तुम्हें करना ही चाहिए, ये अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। सलाह में तो ऑप्शन होता है करो या ना करो, मर्जी आपकी, लेकिन मस्ट में ऑप्शन नहीं होता। मस्ट में होता है कि भाई ये करो ही करो। इस तरह की सलाह है जिसमें अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। एग्जाम्पल की मदद से इसको और देख लेते हैं, आइए। ही मस्ट एपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसको ना अपनी गलती के लिए, मिस्टेक के लिए ना एपोलोजाइज यानी माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मस्ट लग गया, मस्ट जैसे ही लगा मुझे समझ में आ गया कि उसके दिल में क्या था। कहने वाला ये कहना चाहता है कि आपने जो गलती कर दी ना वो इतनी बड़ी है कि अब तो भाई उसके लिए आपको माफी मांगनी ही चाहिए, अगर नहीं मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये कहना चाहता है। अच्छा, ये शुड आ सकता था क्या दोस्तों? शुड आ सकता था जी, बिल्कुल आ सकता था। अगर कोई नॉर्मल सी सलाह वाली बात है, छोटी मोटी कोई बात हो गई और आप कह रहे हो भाई तो आप ना माफी मांग लो उससे जाके, इस तरह से कहना चाहते हो तो बोल दोगे यार यू शुड ना एपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, आप ना अपनी गलती के लिए माफी मांग लो, इस तरह की बात है। अगला सेंटेंस क्या है? हिज मदर इज नॉट वेल, उसकी मम्मी ठीक नहीं है, तबियत खराब चल रही है। ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, उसको ना अपनी मम्मी का ख्याल रखना चाहिए। क्या यहां पे मैं मस्ट लगा के ये कहना चाहता हूं कि भाई सारे काम धंधे छोड़ो, सारी बातें बाद में, पहले जाओ अपनी मम्मी का ख्याल करो? जी हां, बिल्कुल यही बात यहां पे हो रही है। मस्ट ने मुझे जता दिया है कि भाई ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, अपनी मम्मी का ख्याल रखना, अपनी मां का ख्याल रखना आपकी ड्यूटी बन गई है, इसलिए आप उनका ख्याल रखो। तो सलाह नहीं है ये, इस तरह की सलाह है जो क्या बन गई है? अब एक कंपल्शन है, एक ऑब्लिगेशन है आपकी। अब अगला सेंटेंस क्या है वो देख लेते हैं। अ टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट एटिकेट्स। एटिकेट समझते हो ना, तहजीब, तमीज। तो एक टीचर जो होता है ना उसको अपने स्टूडेंट्स को एटिकेट जरूर सिखाने चाहिए। अब यहां पे मस्ट लगा, इसका मतलब ये हुआ कि टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको सिखाए कि दोस्तों अपने से बड़ों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, स्टूडेंट्स होने के नाते आपको सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बातें एक टीचर को जरूर जरूर सिखाने चाहिए अपने स्टूडेंट्स को। उम्मीद करता हूं आप सब भी ये सीख रहे होंगे। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? इफ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आप बटन को लाइक करके बता दोगे। अच्छा, एक और यूजेज है, वो है प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, प्रायिकता, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं। संभावना का मतलब कि आपको लगता है ऐसा तो होना ही चाहिए। देखो दोस्तों, आवाज इसमें भी चाहिए की ही है। ये लिखा हुआ तो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई संभावना के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन असल में ना ये यही वाला इस्तेमाल है। आओ मेरे साथ समझते हैं इसको। क्या है? ही मस्ट बी देयर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसकी हिंदी अगर मैं बनाऊं तो होगी कि वह वहां होना चाहिए, यानी मुझे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी बनती है या ये जरूरी ही है कि वो वहां होना चाहिए। लेकिन इसका मीनिंग एक ये भी तो निकल रहा है, वह वहां होगा। जी हां, प्रोबेबिलिटी इस तरह से ही हुई कि जब आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति या चीज कहीं पर होनी चाहिए तो आप बोल देते हो ही मस्ट बी देयर या इट मस्ट बी देयर। वहां पे आप एक अंदाजा लगाते हो क्योंकि आपको लगता है, क्योंकि उस चीज का वहां होना जरूरी ही है। तो ये इस्तेमाल था एज अ प्रोबेबिलिटी। दिखने को प्रोबेबिलिटी लग रहा है लेकिन असल में ये यही वाला है, एक ही इस्तेमाल है। बस मैंने आपके लिए इसलिए लिख दिया, कहीं आप घबराओ ना, कभी आपके सामने कोई कहे या आपके सामने इस तरह का सेंटेंस आए तो आप समझ जाओ। इसी तरह का प्रोबेबिलिटी का एक और सेंटेंस देखो। योर फोन इज स्विच्ड ऑफ। आपका फोन स्विच ऑफ है। योर मदर मस्ट बी वरीड अबाउट यू। आपकी मम्मी परेशान हो रही होंगी, यानी आपकी मम्मी परेशान होंगी। आवाज क्या निकली? परेशान होंगी। ये तो अजीब सी आवाज निकली। नहीं नहीं नहीं, इसकी असली आवाज तो यह है कि आपकी मम्मी को परेशान होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मम्मी है। वो जरूरी, ये पक्की बात है कि वो आपकी मम्मी परेशान होंगी इस वक्त, वो ये कहना चाहता है। तो दोस्तों ये हमने देखे थे मस्ट के इस्तेमाल, ये देखे थे शुड के इस्तेमाल। सम अप कर देता हूं कि शुड कम पावरफुल है, मस्ट ज्यादा पावरफुल है। जहां आपको ज्यादा जोर दे के बात कहनी हो, आपको ज्यादा जोर दे के सलाह देनी होगी ना, तो मस्ट लगा देना। एक एग्जांपल और साथ में देख लेते हैं और फिर हम अपनी बात को खत्म करेंगे। मैं एक टीचर हूं और ये स्टूडेंट फेल हो गया है, तो मैं इससे कहूंगा यू मस्ट वर्क हार्ड।
तो मस्ट क्यों आया? मस्ट इसलिए आया भाई, अब ऑप्शन नहीं है, फेल हो गए तुम, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए यू मस्ट वर्क हार्ड। तो दोस्तों ये थे शुड और मस्ट के इस्तेमाल, और अब देखेंगे हम वुड के इस्तेमाल। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं वुड के इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, वो वुड जो आपको बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अब 2 मिनट बाद ना आपको यही सबसे आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वुड बना कैसे है। जी वुड तो है पास्ट टेंस ऑफ विल, यानी विल के बारे में अगर कोई पास्ट में बात की जाएगी ना तो हम लगा देंगे वुड, यानी विल का बन जाएगा वुड। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब इसका पहला इस्तेमाल देखते हैं। पहला इस्तेमाल है पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर। ऑफर के लिए हम क्या करेंगे? वुड का इस्तेमाल कर देंगे। अच्छा जी, ये वाली बात तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। जी हां, कुड के इस्तेमाल में भी तो ऐसा ही था। कुड का भी तो एक इस्तेमाल था जिसके अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती थी, आमिर खान वाला जो आपने एग्जांपल दिया था। लेकिन दोस्तों उसमें और इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब वुड लगाओगे आप और पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, उसके अंदर एक इच्छा भी होगी, यानी ख्वाहिश भी पूछी जाएगी। लेकिन कुड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुड के केस में कोई ख्वाहिश वाली बात नहीं होती। लेकिन जब भी हम वुड लगाएंगे तो वुड में हम बताएंगे अपनी ख्वाहिश या दूसरे की ख्वाहिश, इच्छा पूछेंगे। एग्जाम्पल के तौर से इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना। आओ, हमारे एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? क्या 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 आप एक चाय का कप लोगे? चाय पियोगे? ऐसे ही तो कहना चाह रहा है। यानी एक तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई चाय पी लो, और एक आपकी इच्छा जानना चाह रहा है कि चाय पीना पसंद करोगे। लाइक टू साथ में इस्तेमाल हो जाता है, लाइक या लाइक टू इस्तेमाल होता है वुड के साथ जब किसी की इच्छा पूछी जाती है। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, यहां पे मैं अगर वुड को हटा दूं और इसकी इंग्लिश के लिए मैं विल लगा दूं। अच्छा विल क्यों लगा दूं? अरे इसकी हिंदी क्या है? क्या आप चाय पियोगे? ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, तो बनेगी तो यही ना, विल यू टेक अ कप ऑफ टी। तरीके से तो यही बननी चाहिए थी इसकी इंग्लिश, ट्रांसलेशन तो इसकी ये होनी चाहिए थी, विल यू टेक अ कप ऑफ टी। तो ये वुड लगा के क्या फर्क पड़ा? अरे दोस्त यही तो वुड ने ही तो हमें सारी बात बता दी। वुड ने बताया दिल का हाल, कि ये पूछना चाहता है कि आपके मन में क्या है, मन की बात पूछना चाहता है। वुड लगते मुझे समझ में आ गया कि रिक्वेस्ट कर रहा है और आपकी ख्वाहिश पूछना चाह रहा है, बड़े पोलाइट रिक्वेस्ट कि क्या चाय पियोगे। यहां विल भी आ सकता था लेकिन इसलिए नहीं आया। तो यही तो मॉडल कहता है। मॉडल क्या कहता है? आपके दिल की बात ही तो जानता है मॉडल, तो इसलिए हमने यहां पे वुड लगाया, विल नहीं आएगा, क्योंकि जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो वुड लगाएंगे। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे? क्रिकेट खेलोगे? मैंने आपसे एक आपकी इच्छा जानी है, आपके दिल का हाल पूछना चाहा है। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। हाँ मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट? कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करोगे? दोस्तों वही बात दोबारा आ गई क्या, कि यहां वुड आ गया, आने को तो विल भी आ सकता था लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि वुड ने हमें बताया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं बड़े प्यार से, और आपकी ख्वाहिश जानना चाह रहे हैं। तो यहां पे इसकी मीनिंग बन जाएगी कि क्या आप ब्रेकफास्ट में आप क्या लेना पसंद करोगे। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? आई वुड लाइक टू से समथिंग। मैं कुछ कहना चाहूंगा। इसमें भी वुड के जगह आप विल लगा के देखो, आई विल लाइक टू से समथिंग या आई शैल लाइक टू से समथिंग, तो क्या बनेगा? तब हमें पता नहीं चल पाएगा सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। जैसे ही आई के साथ वुड लगा, मैं समझ गया कि वो अपनी एक इच्छा जाहिर कर रहा है, अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं कुछ कहना पसंद करूंगा, मेरे दिल की बात ये है। आइए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। एक एग्जाम जो हमारा यूज होता है वुड का, वो होता है पास्ट हैबिट को बताने के लिए। पास्ट हैबिट यानी बीते हुए कल के अंदर आपकी कोई आदत, यानी कुछ साल पहले आप कोई काम किया करते थे, रिपीट एक्शन था वो आपका, बार बार किया करते थे, और अब प्रेजेंट में आप बता रहे हो वाली बात को। कहते हो ना आप भी कि अरे मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला करता था, जब मैं गांव में था तो मैं खेतों में जाया करता था। इस तरह की बातें जब आप कहते हो, यानी अपनी कोई पास्ट हैबिट बताते हो, आदत बताते हो, तो आप लगा देते हो वुड। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। When I was little, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो क्या होता था? I would play hide and seek। मैं हाइड एंड सीक खेला करता था, छुपम छुपाई जिसे बोल देते हैं, वो खेलता था मैं। तो ये था यहां पे हमारी क्या बताई गई? आदत। यहां पे कोई ख्वाहिश नहीं बताई, यहां पे हमने क्या बता दी? आदत बता दी। अरे सर आदत से याद आया, आदत के लिए तो यूज टू का इस्तेमाल होता है ना। आदत के लिए तो यूज टू का इस्तेमाल होता है, तो ये वुड कैसे आ गया? इसका जवाब सुनना चाहोगे? दोस्तों इसका जवाब यह है कि यूज टू भी आ सकता है आदत को बताने के लिए। बिल्कुल यहां वुड की जगह यूज टू भी आ जाएगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है।
वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा कि यूज्ड टू का इस्तेमाल वुड की तरह हो सकता है, लेकिन वुड का इस्तेमाल हमेशा यूज्ड टू की तरह नहीं होगा। यानी पास्ट की किसी ऐसी बात को बताया जाए जिसके अंदर आपकी स्टेट बताई जाए, स्टेट मतलब आपकी हालत। यानी मैं आपसे कहूं कि मैं ना पेंटर हुआ करता था, कुछ साल पहले मैं पेंटर हुआ करता था, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई यूज्ड टू बी अ पेंटर। आई यूज्ड टू बी अ पेंटर। यहां कोई आदत नहीं है, यहां आपकी एक हालत बताई जा रही है, आपकी एक स्टेट बताई जा रही है कि आप ऐसे थे। तो यहां अगर मैं वुड लगाने की कोशिश करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन कोई आदत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आदत में वुड भी लग जाएगा और यूज्ड टू भी लग जाएगा। तो ये अगर कोई डाउट अगर आपको अब तक था तो मुझे उम्मीद है कि वो अब चूर चूर हो चुका होगा। आइए अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं हमारा। इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क। जब मैं बचपन में मैं क्या करता था, मैं दूध पिया करता था, तो रिपीट एक्शन था, मेरी पुरानी आदत थी, अब मैंने वुड लगा दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब हम देखते हैं हमारा अगला यूज क्या है वुड का। वुड का अगला यूज है अनरियल सिचुएशन। अच्छा, अनरियल का मतलब जो रियल नहीं है, यानी जो सच्चाई में नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, बस हवा हवा में बातें चल रही हैं। अच्छा ऐसा होता तो वैसा होता, वो वाली बातों के लिए क्या आ जाता है? वुड आ जाता है। सर एग्जाम्पल दो तब समझाओ। आओ एग्जाम्पल में, वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी। हम ना जापान जाते, हम जापान जाते, लेकिन हम बहुत बिजी हैं। गए तो नहीं ना, जाना चाहोगे, ये भी बात नहीं हुई। जब हमने लगाया कि वी वुड गो टू जापान, तो हम कहना चाह रहे हैं, हवा हवा में बातें कर रहे हैं, अपने माइंड में ही कह रहे हैं कि भाई हम तो जापान जाते ना, लेकिन हम क्या करें, हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। एक अनरियल सिचुएशन सोची मैंने, जो सच्चाई नहीं थी, वास्तविकता नहीं थी, सिर्फ कल्पना थी। तो कल्पना करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम इन ट्रबल बट यू वुडंट अंडरस्टैंड। मैं ना बहुत मुश्किल में हूं लेकिन तुम नहीं समझोगे। अरे भाई समझाओ तब तो समझेंगे भी, आपने बताई नहीं बात और आपने मन में कह लिया, अपने अपने मन में सोच लिया, क्या कल्पना कर ली कि आप नहीं समझोगे, यू वुडंट अंडरस्टैंड। ऐसे आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, आई वुडंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। अरे क्यों नहीं बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। तो यही हमारी कल्पनाएं होती हैं जो हम वुड में यूज करके करते हैं। आ जाओ अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं लॉटरी जीता ना तो मैं पूरी दुनिया की सैर करूंगा। ना अभी तुमने लॉटरी जीती, ना अभी तुम पूरी दुनिया की सैर करने वाले हो। तो यहां क्या हुआ, यहां भी हमने एक सिचुएशन रखी अनरियल के भाई अगर मैं लॉटरी जीता ना तो मैं वहां सैर करूंगा। अभी सैर नहीं करी, ये सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक कल्पना है आपकी। अच्छा अब हमारा अगला यूज देख लेते हैं वुड का, क्या इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने अगर नरेशन की वीडियो देख ली होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहां पे किस बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि वुड क्या होता है, विल का पास्ट टेंस होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब हम कन्वर्ट करते हैं ना डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, जब हम कन्वर्ट करते हैं तो विल का वुड बन जाता है। वही बात यहां पे लिखी हुई है। आइए इसको देख लेते हैं। शी सेड दैट, उसने कहा शी वुड ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन, वो मेरे लिए एक स्मार्टफोन लेके आएगी। यहां पे विल का क्या हो गया, वुड हो गया। तो दोस्तों ये सब हमने देखे थे वुड के इस्तेमाल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ आपने ये सारे इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। और तो और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को, अपने बहन भाइयों को भी ये सारे इस्तेमाल अब सिखाने वाले हो। वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक बटन जरूर क्लिक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी वीडियो लगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए।